संभल को लेकर राजनीति की चादर भी बहुत जतन से बुनी गई है और तब आज संभल की अदालत में जामा मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट को दाखिल कर दिया, जहां सूत्रों के अनुसार दावा होता है कि भीतर मंदिर से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं, निशान मिले हैं। 43 पन्नों की रिपोर्ट जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर आखिर क्या कहती है, यह देखना भी बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। तो आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है? जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद, वो मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे और 2 सर्वे के बाद सुलगती सियासत और हिंसा के बाद बहुत कुछ संभल से लेकर दिल्ली तक घट चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट पर अगली सुनवाई से पहले हर मस्जिद मंदिर विवाद में सर्वे या सर्वे का आदेश देने पर रोक लगी, तब संभल में स्थानीय कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में हुए सर्वे की रिपोर्ट के कुछ अंश की खबर आई। 10 दिन का समय मांगा। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट संभल की शाही मस्जिद को लेकर कहती है कि मस्जिद के अंदर ऐसे प्रतीक मिले जो कभी मंदिर और देवालयों में होते थे, ऐसा दावा है। मस्जिद के अंदर रिपोर्ट का दावा है कि 2 वटवृक्ष मौजूद है। मस्जिद में कुआं है, आधा हिस्सा परिसर के अंदर, आधा बाहर। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढका गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिलने का दावा है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी नया निर्माण मस्जिद के अंदर हुआ और मस्जिद के दरवाजों, झरोखों और दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किए जाने का दावा कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है। आज हमारे द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इसमें हमने 2 शिफ्टों में सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 को हुआ था। दोनों लगभग करीब 5 साढ़े 5 घंटे की हमारी वीडियोग्राफी थी। तमाम फोटोग्राफी की हमने की थी। रिपोर्ट के साथ सब फोटोग्राफी हमने सबमिट की है और जो भी हर एक एंगल, हर एक डायरेक्शन से सब फोटोग्राफी की गई थी। वादी प्रतिवादी दोनों उपस्थित थे। जो वादी का जो स्टेटमेंट था वो भी हमने फिर रिकॉर्ड किया। जो प्रतिवादी का ऑब्जेक्शन था वो भी फिर रिकॉर्ड किया। लगभग नियर अबाउट हमने 43 पेज की ये रिपोर्ट सबमिट की है। कितने फोटो और कितने उसमें चीजें लगी, ये कहना मुश्किल है। लगभग कितने फोटो लगाई? फोटो लगभग ऐसे होंगे 60 फोटो के आसपास, 50-60 फोटो, 60 फोटो। हाँ, 50-60 के बीच हो गए। और कितनी कॉपी लगाई? ये कॉपी तो मैं बताया ना, 43। 19 नवंबर को करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान हुई थी। 24 नवंबर को मस्जिद की करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी दर्ज है। सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर की 60 तस्वीरें खींची गई थी। रिपोर्ट में और ऐसा क्या खास है जामा मस्जिद में आपने देखा? ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसके वो कमेंट नहीं करेंगे इस पर। अच्छा, बंद लिफाफे में आज आपने शील लिफाफे में मेरे द्वारा सील की गई है। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा फिर वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता की मौजूदगी वो रिपोर्ट सील कर दी गई है। अच्छा, उस पर कोई कमेंट नहीं किया। कौन सी तारीख पड़ी? अभी मेरा काम था सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दी। अब ऑनरेबल कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा, जो देखा जाएगा उसको। 19/11/2024 को ये सर्वे रिपोर्ट का आदेश हुआ। 10 दिन के अंदर इन्हें रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 29/11/2024 तक रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 29/11/2024 को इन्होंने प्रार्थना पत्र दे करके 10 दिन का समय मांग लिया। 9/12 10 दिन पूरे हो जाते हैं। 9/12 को इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। 9/12 में भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। 9/12 में फिर 15 दिन का समय मांगा, तो 9/12 से 15 दिन लगाना तो 24/12 हो जाती है। 24/12 में भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आज रिपोर्ट सबमिट की, जबकि हमने कल जो है न्यायालय में दरखास्त दी थी कि रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे, इनसे रिपोर्ट मंगा ली जाए। तब रिपोर्ट दाखिल हुई। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट की? रिपोर्ट अब वो तो बंद लिफाफे में है, सील बंद लिफाफे में है, तो जब तक खुले नहीं, ये ना पता चले इसके अंदर है क्या, तो उस पर आपत्ति या अनापत्ति नहीं दी जा सकती। संभल में जामा मस्जिद के पास में ही पुलिस चौकी निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है।
पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों के विरुद्ध दर्ज होगा मुकदमा। संभल के एसपी ने कहा है कि जो लोग यह खबर या अफवाह फैला रहे हैं कि वो जमीन वक्फ की है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि यह जमीन वक्फ की है, जिस पर पुलिस चौकी संभल में बनाई जा रही है। शासन और जो प्रशासन है वो हमेशा तथ्यों और प्रमाण के आधार पर बात करता है। तो जब चारों ओर से इस तरह की सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हमारे पास भी उस तरह के दस्तावेज आने लगे, तो हमने इसका परीक्षण कराया। तो कोई भी तथ्य या प्रमाण इनके पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम सब दावे तो कर रहे हैं किंतु किसी का आवेदन नहीं आया है, कोई प्रभावित पक्षकार नहीं है, कोई विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आया है, कोई मुतवल्ली हमारे पास नहीं आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात की जा रही है और विशेष रूप से जहां चौकी बन रही है, उसके बारे में भी किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये अभियोग किसके खिलाफ पंजीकृत करेंगे आप? ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहां पे या फिर वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे, वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी।